भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री हरि की कृपा सदा आप और आपके परिवारजनों पर बनी रहे। माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को षटतिला एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी के दिन तिलों का विशेष रूप से प्रयोग करते हुए भगवान श्री हरि की पूजा की जाती है। इस दिन तिल का प्रयोग स्नान करने में, भोजन, दान, तर्पण आदि करने में किया जाता है। किसी विशेष मनोकामना पूर्ति के लिए भक्तों को षटतिला एकादशी का व्रत अवश्य रखना चाहिए। सभी मासों में माघ का महीना सबसे उत्तम महीना माना जाता है। इस महीने में भगवान कृष्ण के माधव रूप की पूजा की जाती है और भगवान श्री हरि की भी पूजा की जाती है। जो भी भक्त पूरे माघ के नियमों का पालन ना कर पाए हों, उन भक्तों को माघ के महीने में पड़ने वाले कुछ विशेष व्रत और त्योहारों के दिन पूजा पाठ करके यदि संभव हो तो उपवास भी रखना चाहिए और अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ न कुछ दान भी करना चाहिए। पद्म पुराण के अनुसार जो भक्त सच्चे मन से षटतिला एकादशी का व्रत रखता है, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है, सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है और जीवन में आ रही परेशानियां भी दूर हो जाती हैं। साथ ही जितना पुण्य कन्यादान और हजारों सालों की तपस्या और स्वर्ण दान से प्राप्त होता है, उतना ही फल साल में एक बार आने वाली षटतिला एकादशी का व्रत रखने से ही प्राप्त हो जाता है। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ साल 2022 में पड़ने वाली षटतिला एकादशी के बारे में। षटतिला एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, कब खोला जाएगा, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, एकादशी तिथि और द्वादशी तिथि कब से कब तक रहने वाली है और द्वादशी तिथि को व्रत पारण का शुभ मुहूर्त क्या रहने वाला है। इसके साथ ही मैं आपको बताऊंगी षटतिला एकादशी के महत्व और पूजा विधि के बारे में भी। साल 2022 में 28 जनवरी शुक्रवार के दिन षटतिला एकादशी है और इसी दिन एकादशी का व्रत भी रखा जाएगा। एकादशी की तिथि प्रारंभ हो रही है 28 जनवरी की तड़के 2:16 से, जिसकी समाप्ति हो जाएगी 28 जनवरी की रात में ही 11:35 पर। इस दिन सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 7:12 पर और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 6:07 पर। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 28 जनवरी की रात 11:36 से, जिसकी समाप्ति होगी 29 जनवरी की रात 8:37 पर। षटतिला एकादशी के अगले दिन पड़ने वाली द्वादशी को कूर्म द्वादशी भी कहते हैं। इस दिन सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 7:11 और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 6:07 पर। जान लेते हैं पारण मुहूर्त के बारे में। तो कूर्म द्वादशी के दिन यानी कि 29 जनवरी शनिवार को व्रत पारण का मुहूर्त रहने वाला है सुबह 7:12 से लेकर 9:28 तक। एकादशी का व्रत रखने वाले भक्तों को पारण के दिन शुभ मुहूर्त का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। द्वादशी तिथि के दिन राहु काल का समय भी रहेगा, जिसका समय रहेगा सुबह 9:30 से लेकर 11:30 तक। तो राहु काल का समय जब भी होता है उस समय कोई भी शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं, इसलिए आप राहु काल का समय प्रारंभ होने से पहले ही पूजा भी कर लें और दान वगैरह जो भी देना है वो भी आप दे सकते हैं और अपना व्रत भी राहु काल के समय से पहले ही खोल लीजिएगा। षटतिला एकादशी का व्रत रखने वाले भक्तों को या फिर पूजा करने वाले भक्तों को इस दिन तिल का 6 तरीके से प्रयोग करना चाहिए। 6 तरीके अगर आप पूरे ना कर पाए तो किसी भी एक तरीके का आप प्रयोग कर सकते हैं। सबसे पहला कि आप जब स्नान करें तो स्नान वाले पानी में आप थोड़े से काले तिल मिलाकर स्नान करें। दूसरा, आज के दिन तिल का उपटन लगाना चाहिए। तीसरा, जो भी पानी आप पीते हैं उस पानी में भी आप थोड़े से तिल डालकर पिएं। चौथा, तिल का दान करना चाहिए या तिल से बने लड्डू या मिठाई का दान करना चाहिए। पांचवा, इस दिन तिल से हवन भी कर सकते हैं। तिल से हवन करना बहुत पुण्यदायी माना जाता है। और छठा, आज के दिन अपने माथे पर और जिन भी भक्तों ने उपवास रखा है या केवल पूजा की है उन्हें तिल का तिलक भी आज के दिन अपने माथे पर लगाना चाहिए। षटतिला एकादशी के दिन यदि संभव हो तो आप इन पूरे 6 प्रकारों से तिल का प्रयोग कर सकते हैं या फिर किसी भी एक प्रकार का, जैसी भी आपकी सामर्थ्य हो और जिसे भी आप श्रद्धा और भक्ति भाव से कर सकते हैं उसका प्रयोग आप कर सकते हैं। तिल का प्रयोग और तिल का दान करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है, सभी पापों का भी नाश हो जाता है। नारद पुराण के अनुसार षटतिला एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर तिल के स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान श्री हरि और भगवान कृष्ण का ध्यान करना चाहिए, फिर व्रत करने का संकल्प लेना चाहिए। इसके बाद भगवान श्री हरि और भगवान कृष्ण की आप मूर्ति की स्थापना एक
चौकी पर पीला वस्त्र बिछाकर करें। उसके बाद गंगा जल में तिल मिलाकर तस्वीर या मूर्ति के चारों ओर छिड़कना चाहिए। फिर धूप दीपक जलाकर शुद्ध देसी घी का या तिल के तेल का दिया जलाना चाहिए। भगवान को पीले फल, पीले फूल अर्पित करना चाहिए। भगवान श्री हरि और भगवान कृष्ण को तुलसी दल और तुलसी की मंजरी भी अर्पित करनी चाहिए। विष्णु चालीसा का पाठ, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ और व्रत की कथा भी सुननी चाहिए। एकादशी के दिन भगवान को तिल का और तिल से बनी मिठाइयों का भोग लगाना चाहिए। आप जिसका भी भोग लगाते हैं उसमें तुलसी दल अवश्य रखें। एकादशी से एक दिन पहले ही तुलसी दल तोड़कर रख लेनी चाहिए, क्योंकि एकादशी के दिन किसी भी तरह की फूल पत्ती या पौधे को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, ना ही तुलसी दल तोड़ने चाहिए। दिन भर व्रत रखते हुए यदि आप रख सकें तो निराहार रहकर व्रत करें, नहीं तो एक समय शाम की पूजा करने के बाद आप फलाहार ग्रहण कर सकते हैं। द्वादशी तिथि को स्नान आदि से निवृत्त होकर पूजा करनी चाहिए और योग्य ब्राह्मण को या मंदिर में दान देकर या फिर निर्धन और जरूरतमंद लोगों को दान की सामग्री देकर अपना व्रत खोल लेना चाहिए। द्वादशी तिथि के दिन भी आपको शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। इस दिन आप जो भी भोजन बनाएं उसमें लहसुन प्याज का प्रयोग ना करें और उसी भोजन का भोग आप भगवान को भी लगाकर खुद भी प्रसाद रूप में ग्रहण कर सकते हैं। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप जानना चाहते हैं शर्तिला एकादशी की संपूर्ण पूजा विधि के बारे में और सुनना चाहते हैं व्रत कथा, तो मेरे चैनल पर आने वाली वीडियोस को जरूर देखिएगा। अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में विष्णु भगवान की जय लिखना मत भूलिए।